जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो देखिए, फ़ौजी साहब हो गए तैयार, अपने शूज़ पे पॉलिश कर रहे हैं। और 20 दिन की छुट्टी कैसे कट गई कुछ समझ में नहीं आता, पता ही नहीं चलता छुट्टियों का, है ना। क्योंकि वो गिने हुए दिन होते हैं कि इतने दिन की छुट्टियाँ थीं और देखो पता ही नहीं चला 20-25 दिन कब निकल गए। और जाने की भी तैयारी हो गई, बैग भी तैयार कर लिया। सुबह सुबह का टाइम है, बोले मेरा बैग तैयार कर दो। दुकानदार से सफेद है वो मिलता नहीं है ना। क्या क्या वो पिट्ठू मेरे क्या चीज़ हो? सफेद टी शर्ट में करो। हाँ, पिट्ठू में इसी में रखे तो हैं। मैंने तो नॉर्मल रख दिए थे, वो अपने आप हिसाब से रख लेना अपने से। यही तो है। एक टी शर्ट ले आओ को प्रेस करनी है। कितने बजे ट्रेन है आपकी? ट्रेन 3 बजे लगभग निकलेंगे, 1 से 1:30 बजे लगभग। 1 बजे निकलेंगे, 1:30 बजे, है ना। ऑटो करना पड़ेगा, गाड़ी में तो आएगा नहीं है तुम्हारा बक्सा। ऑटो में बक्सा रख जाएगा ना अच्छे से आगे बीच में। यहाँ पे ना कुछ थोड़ी सी मिठाई रखी थी, तो वो ही मैं रास्ते के लिए रख दूँगी। रास्ते में थोड़ा सा खा लेंगे ये, और ज़्यादा तो नहीं लेके जा रहे थे। मैंने कि फिर भी 1-2 साथ का मिल जाता है तो वो भी खा लेंगे। ये ना पेठा मैंने अपने व्रत के लिए मंगाया था, मेरा 9 दिन का व्रत है ना। लेकिन व्रत में कुछ मन ही नहीं करता है खाने को। और ये थे खजूर, बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको, ये भी थे। मैंने कि इनको भी रख लो, रास्ते में खा लेना। तो वैसे तो कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे, शाम को बैठे थे कल, और मतलब शाम को 3 बजे ट्रेन थी और दूसरे दिन 11 बजे पहुंचने का टाइम था। तो वही 12-1 बजे तक पहुंच पाएंगे अपनी जगह पे। तो और यहाँ पे मैं इनके लिए लड्डू बना रही थी। थोड़ा सा आटा ले लिया है और थोड़े से ये मैंने काजू बादाम और ये गोला और सारे मखाने, ये सारी चीज़ें मैं हल्की सी इनको भून लूँगी और उसके बाद में फिर पीस के और इनको मिक्स कर दूँगी उसी में। मोजो, मम्मा क्या कर रही हैं तेरी? हैं? गुड मॉर्निंग। मोजो, कौन है ये? दीदी आ गई, दीदी हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ अपनी लड्डू की तैयारी में, और लड्डू बना रही थी। तो थोड़ा सा मैंने बेसन ले लिया था, आटा ले लिया था, ड्राई फ्रूट को भी भून लूँगी और उनको पीस लूँगी। इनसे सबसे मिक्स करके ही लड्डू बनाऊँगी। और आप सभी को पता है जब छुट्टी काट के जाते हैं ना, तो क्या बता सकते हैं, बच्चे भी थोड़े से ऐसे उदास से हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, देश की सेवा में जब ड्यूटी ली है तो करनी भी पड़ेगी। देश की सेवा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी एक परिवार होता है तो दिल कहीं ना कहीं मतलब ऐसे उदास सा हो ही जाता है। बच्चे भी थोड़ी सी परेशान से हो जाते हैं, पर फिर खुद को समझा लेते हैं कि बेटा जो काम है, जो हमारी ड्यूटी है वो भी करनी पड़ती है। और सारे काम है तो जा रहे हैं ड्यूटी पे, मन भी नहीं लगता है। लेकिन वो ये ना, देश की सेवा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब देखो हम भी अकेले रहते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अकेला रहना, बच्चों को संभालना। और ख़ास करके जब बड़े बच्चे हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए भी। लेकिन मैं बोल रही हूँ इनसे अभी आ जाओ, काफ़ी मतलब पूरी ड्यूटी हो ली, ज़्यादा टाइम तो अब नहीं रहा है। पर फिर भी मतलब दूसरी जगह पे आके ना यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आए तो और ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो फिर भी करते हैं एडजस्ट, पापा ये क्या मजबूर बनना है, है? क्या करें। ये बनना लड्डू आपके सामने। तो आप करो, उनका नहीं हुआ। मखाने ये सारे हो गए। पापा आपसे तेज पापा जाओगे कहाँ ये बताओ। तू कहीं में 10 सरारा लगा के लिए मेरे को कर दे, मेरा वो तुम वो कराया ना, तुम गए ना, तुम क्या करो फिर मत।
तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा ले लिया, बूरा ले लिया और इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट पीसे थे उनको भी मिक्स कर दूँगी। मेरी गुड़िया को ज़्यादा पसंद है ये वाले लड्डू और थोड़ा हेल्दी भी हैं। देसी घी डालूँगी, घर का है घी, तो दीदी के यहाँ से लेकर के आई थी ये, तो वो रखा था अभी। और एक जगह से और लेके आई थी, इनके एक साथ अपने साथ के हैं उनसे मंगाया था कुछ 5 केजी दीदी पे से मंगाया था, तो 10 केजी घी था। तो थोड़ा सा इसमें डालूँगी, जितने भी लड्डू बनेंगे मैं और कुछ नहीं डालती इसमें, देसी घी डालूँगी। ऐसे नहीं है कि कच्चा दूध के मलाई ये सब कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि उससे क्या है ख़राब होने का डर रहता है। अगर आप देसी घी को यूज करोगे तो उससे हमारे लड्डू चाहे कितने दिन भी रखो तो ख़राब नहीं होंगे। ये मना कर रहे थे सब्जी की थोड़ा घी डालो ज़्यादा नहीं, लेकिन जब तक लड्डू बंधेंगे नहीं इतना घी तो चाहिए उसमें। शुरू करिए आपने बनाना। और ये हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं ना, बच्चों को मेरे को बहुत पसंद आते हैं। और ये तो बोल रहे थे कि मेरे लिए ज़्यादा लड्डू मत रखना, बस थोड़े से रखना, मैं नहीं खा पाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी है ना वो ऐसी जगह पे हो गई है अभी, क्योंकि साथ के रहते हैं तो फिर साथ में भी खाना पड़ता है। और फिर बोले रखोगे सब पता भी नहीं चलेगा कब लड्डू हो गए। तो आ जाइए भाई, सभी लड्डू खा लीजिए। और बोल रहे हैं कि सिर्फ 4 लड्डू रखना रास्ते रास्ते के लिए, वहाँ के लिए मत रखना, लेकिन मैं रख दूँगी, ऐसी बात नहीं है ना। जितने भी हैं कुछ बच्चों के लिए रख लूँगी, कुछ उनके लिए रख दूँगी। तो लेकिन पता है समझ में नहीं आता यार, छुट्टियाँ कब कट जाती हैं। और अब की बार तो काफ़ी टाइम बाद आएंगे, क्योंकि दूसरी जगह पोस्टिंग जा रहे हैं तो टाइम लगेगा। अब दूसरी जगह पे न्यू जगह पे जब अटैच होते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है फिर छुट्टी आने में। यहाँ पे देखिए गुड़िया ने सब्जी बना दी थी और मैं पूड़ियाँ सेक रही थी। ये बहुत जल्दी कर रही थी, क्योंकि टाइम तो 3 बजे का था, लेकिन यहाँ से जाने के लिए ना बीच में ट्रैफिक और वो हो जाए। तो गुड़िया ने देखिए शाही पनीर बनाया था, हरा धनिया नहीं था तो ऐसे कर रही थी मम्मी धनिया नहीं है, लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने तो नहीं खाई थी, मेरा तो व्रत था, लेकिन पापा ने खाई। और रास्ते के लिए अब मैं रख रही हूँ, यहाँ पे सब्ज़ी रख रही हूँ, दही बूरा रख दे रही हूँ और पूरी रख दे रही हूँ और कुछ लड्डू रख रही हूँ, कुछ मिठाई, और वो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। तो वैसे कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे, शाम का ही खाना होगा इनका, सुबह थोड़ा बहुत उधर से ही खा लेंगे और फिर लड्डू हैं और ये ऐसी चीज़ें खा लेंगे कुछ। तो लेकिन सफ़र में क्या करें, मजबूरी है। ज़्यादा मैंने बोला था और रख दूँगा, अलग से बोलूँ नहीं और कुछ मत रखना, क्योंकि कई लोग इसमें पूड़ी सब्जी दही और इसमें रख दिए हैं मैंने लड्डू, और साहब हो गए तैयार चलने के लिए। हेलो हाय कर दो। बैग तैयार हो गया, रखा गया जा रहा सामान, और जा रहे हैं साहब जी ड्यूटी पे। अब कब आएंगे? समय लगेगा, कुछ नहीं कह सकते। 3 महीने 4 महीने ज़्यादा टाइम लगेगा उसके बाद में, काफ़ी दूसरी जगह पोस्टिंग जा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। पापा पानी की बोतल भर ली, ऊपर ही बैग रख दो। तो बस मैं ही आई थी साथ में, बच्चे नहीं आए थे, क्योंकि ऑटो में सामान इनका बॉक्स था, बैग था, तो काफ़ी सामान हो गया था। तो क्योंकि ऑटो हमने इसलिए किया था कि गाड़ी वाला ना उसको बॉक्स को रखने में थोड़ी सी ऐसे ही करते हैं और बैठ भी नहीं पाते, तो इसलिए ना फिर ऑटो में ही उसे सीधा खड़ा करके लेके आए थे। बड़ी मुश्किल से आया था। आगे यहाँ पर ट्रेन जी बस जाने वाले हैं। अब अकेले वापस जाऊंगी, इनको छोड़ के बैठा के ट्रेन में, ये चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पर, मैं चली जाऊंगी घर पे लौट के। कितना मतलब अकेले फिर जाना बड़ा मुश्किल सा होता है सर, क्या बताऊं, आप समझ सकते हैं। जो फौजी साहब हैं उनकी बीवियाँ मुझे खुद ही समझ सकती है क्या होता है, लेकिन क्या करें जी, देश की सेवा करना भी ज़रूरी है और फिर बच्चों के लिए भी, मतलब इसी से हमारा भी परिवार पल रहा है और देश की सेवा भी हो रही है, सारे काम होते हैं, लेकिन ये ना बहुत मुश्किल होता है। और फिर सबसे बड़ी बात ना, जब बड़े बच्चे होते हैं जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ना यहाँ पे इनको छोड़ के जाना, और मतलब ट्रेन यहाँ बिल्कुल थोड़ी सी देर रुकी थी, 1-1.5 मिनट रुकी थी, तो मैं वो सामान रखवाया, इनके साथ गए थे, सामान तो वो ले गए थे, लेकिन फिर जैसे ही चली तो मैं नहीं, फिर फ़ोन नहीं मैंने उठाया कि जब बैठ रहे थे तो बस यहाँ पे ये जा रहे हैं जी। जल्दी है ट्रेन, मतलब ट्रेन अभी आई है, अभी बैठे नहीं है, बैठ रहे हैं बस। आगे इनका AC 2 में था रिजर्वेशन, तो लास्ट में डिब्बे थे इनके, तो उधर ही साथ वाले आ गए थे, वो साथ में बैठ के चले गए थे और फिर मैं अकेली गई थी घर पे। तो बस क्या है, मजबूरियाँ हैं,
सब कुछ करना पड़ता है, बता नहीं सकती। बिल्कुल मन ऐसे हो गया था, क्या बताऊँ मैं आप सभी को। तो आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन किस किस के हैं फौजी साहब, है ना। तो मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं भी घर जाती हूँ और इनको भी बिठा देते हैं ट्रेन में, ये बैठ के चले जाएंगे और मैं भी घर चली जाऊँगी। यहाँ से सीधी मैं ना बस पकड़ूँगी या बस से जाऊँगी, क्योंकि मेट्रो तो यहाँ मुझे पता नहीं किधर से क्या है, पर हाँ बस का मतलब जो रोड है, हाईवे है, वो बिल्कुल पास में है। ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के वहीं से बस पकड़ूँगी और उससे निकल जाऊँगी फिर मैं घर के लिए। तो इनका भी डिब्बा आ गया है, ट्रेन रुकेगी अभी तो बैठ जाती है। तो देखिए जी, ट्रेन चली गई, बैठ के चले गए साहब जी, और हम भी चलते हैं घर पे। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।